जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले पर जो 5-5 सौ की नोटों की गड्डी जली और जो सबूत मिले, जो सरकारी गवाह मिला, जो 3 जजों की टीम तैयार हुई और उन्होंने जांच रिपोर्ट जो सौंपा, उन तमाम चीज़ों के आधार पर अब जेल जाने से, गिरफ्तार होने से और सलाखों के पीछे सजा काटने से जस्टिस यशवंत वर्मा को कोई बचा नहीं सकता। इसका प्रमाण, इसका सबूत हम आप दर्शकों को दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, जो संसद सत्र चल रहा है, उसमें जो महाभियोग आने की बात हो रही है, जिस तरीके से मोशन लाने की बात हो रही है, उसमें भी उनको जज पद से हटना ही पड़ेगा। अब कोई माइकालाल उनको बचा नहीं सकता। हम सबसे पहले जस्टिस यशवंत वर्मा के उन हिस्सों पर बात करना चाहते हैं जिस हिस्से की वजह से वो बचे हुए हैं। उनको बचा कौन रहा है? क्या मोदी जी बचा रहे हैं? अमित शाह जी बचा रहे हैं? क्या उनको कानून बचा रहा है? और सदन के अंदर जो होने वाला है वो क्या पूरा मामला है, वो हम आपको बताने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट आखिर उनको दरकिनार क्यों कर लिया? उनके याचिका को लेकर सीजेआई गवाई साहब क्यों हट गए? उन्होंने क्यों कहा कि हम अलग से बेंच बता देंगे? इन तमाम चीज़ों का मतलब हम आपको समझाना चाहते हैं। एक बात पहले समझिए, जो जस्टिस यशवंत वर्मा का मामला है, जिस तरीके से वकीलों ने उनका विरोध किया, हिंदुस्तान के लोगों ने उनका विरोध किया और ये समझने की कोशिश की, ये जानने की कोशिश की, ये परखने की कोशिश की कि एक जज के बंगले पर 500 की करोड़ों की नोटों की गड्डी जल गई, अर्ध जले नोट मिले, सबूत मिल गए, फोरेंसिक रिपोर्ट मिल गया, फ़ोन कॉल, सीसीटीवी फुटेज, तमाम चीज़ मिल गए। इसके बावजूद अगर दिल्ली पुलिस चुप थी, अमित शाह जी की पुलिस चुप थी, इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं जो है इस पर लिपापोती करने की कोशिश कर रही थी। क्योंकि बार एसोसिएशन के वकीलों ने साफ शब्दों में कह दिया था कि दिल्ली जज हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो इलाहाबाद नहीं जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद तुरंत उन्हें ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ जाकर वो जज पर पद पर बैठे हुए हैं। ये पहली बेशर्मी। सरकार की गलती बार बार ये हुई कि आपके पास एजेंसी आपके पास है, केंद्र की एजेंसी आपके पास है, आपके पास कानून व्यवस्था है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, लेकिन आपने क्या किया दर्शकों? आपने क्या किया दर्शकों? ये समझिए, दर्शक ये समझना चाह रहे थे कि ये सरकार क्या कर रही है, ये कानून एजेंसियां क्या कर रही है। ये हाथ पे हाथ रखकर पीठ थपथपा रही थी और ये दरअसल जो है चुपचाप नतमस्तक होकर तमाशा देख रही थी। और देखिए, जांच भी नहीं हुआ, पुलिस एजेंसी ने एफआईआर दर्ज भी नहीं किया, यहाँ तक कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब, कपिल सिब्बल, तमाम लोग ये कह भी रहे थे कि भाई इस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, काम काज नहीं हुआ। तो हम सब ने देखा कि जिस तरीके से मसले पर मट्टी डालने की कोशिश हुई, लिपापोती करने की कोशिश हुई और इसको दरअसल डिले करने की कोशिश हुई। सरकार का कहीं ना कहीं जो है इस पर मिली भगत था, हाथ था, ऐसा तमाम वकील, हालांकि कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए, सरकार क्या कर रही है, वो खामोश क्यों है, वो चुप क्यों है, ये तमाम चीज़ होता नजर आया। तो अब मेरा सीधा सवाल ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा का इतना मामला हुआ, सदन के अंदर अब चर्चाएं शुरू हो गई, तमाम सांसदों ने हस्ताक्षर भी कर दिया और ये कह दिया कि ऐसे जजों को जेल में डालिए, ऐसे जजों का कोई हक नहीं है कि जज की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इसके बावजूद हम इसकी खामोशी, इसकी चुप्पी हमारा आप देख रहे थे। और ये जज किस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा बेशर्मी से ये कह भी रहे हैं कि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, ये पैसा किसका मुझे पता नहीं, ये तमाम चीज़ें, ये बहाने पे बहाना, झूठ पे झूठ बोल रहा है। क्योंकि 3 जजों की रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें पाया गया कि वो दोषी हैं। और सवाल ये था, सीधा सवाल 10-15 था, लेकिन जो आम लोगों को समझने वाला सवाल था कि आप ये प्रूफ करें ना, ये प्रमाणित करें, जज साहब, जस्टिस यशवंत वर्मा साहब, आप ये साबित करें। आप तो पढ़े लिखे हैं, कानून के जानकार हैं, आप तो जज पद पे हैं, आपको तो सारी चीज़ आती है कि आपका पैसा ये नहीं है, इसके लिए आपके पास क्या प्रूफ है? सीधा सा सवाल। और बिल्कुल यही बात होगा, अरे भाई मेरे घर में कुछ होगा तो हमें तो पता होना चाहिए, और अप्रूवी कुछ आ जाएगा तो फिर कहाँ से आ जाएगा? और इसीलिए सदन के अंदर ये हंगामा मचा हुआ है कि इस जज को कुर्सी पर से हटाना। कैसे हटाना, आइए बताते हैं।